है महिला आरक्षण बिल पर सदन में चर्चा होनी है। 33% आरक्षण की मांग को लेकर के विपक्ष हंगामा कर रहा है। सदन में जमकर गरजे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव को कौरव बताया है। विपक्ष पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया है। विपक्ष ने आधी आबादी का अपमान किया है। महिला आरक्षण से महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, ये कहा है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। तो ये बेहद बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर है। उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र है। महिला आरक्षण बिल पर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मदन सिंह जुड़ गए हमारे साथ में देहरादून से संवाददाता सहयोगी लाइव। मदन, ये संग्राम नया नहीं है, ये संग्राम उस दिन से शुरू हुआ जिस दिन से दिल्ली विधानसभा, माफ कीजिएगा, दिल्ली लोकसभा के अंदर जो है ये बिल रद्द हो गया या यूं कहें कि पास नहीं हो पाया। उसके बाद सदन की कलह सड़क पर आ गई है और पुष्कर सिंह धामी ने जिस दौरान से बयान दिया है उसके बाद कांग्रेस और ज्यादा बौखलाई हुई है। क्या कुछ अपडेट है? पूछा, देखिए, निश्चित तौर पर जिस दिन से सदन में नारी शक्ति वंदन बिल जो है गिरा है, उसके बाद से निरंतर जो है चाहे सत्ता पक्ष या विपक्ष राजनीति का दौर सीधे तौर पर देखा जा रहा है। और खासतौर पर विपक्ष जो है जिस तरीके से आज यहाँ पे विशेष सत्र बुलाया गया है और विपक्ष ने जिस तरीके से आगमन किया, विपक्ष ने सीधे तौर पर वो धरना प्रदर्शन की स्थिति में यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सदन के अंदर जो भी चर्चा होगी वो पहले महिला संरक्षण की होगी। और उत्तराखंड में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर कि आज विपक्ष यहाँ पर हमलावर दिखाई दिए हुए, चाहे अंकिता भंडारी हत्याकांड हो और तमाम ऐसी महिलाएं या फिर महिलाओं के साथ जो मानव वन्य जीव संघर्ष चल रहा है, उसमें भी कई महिलाओं की मौत हुई। तो ये तमाम मुद्दे लेकर जो विपक्ष यहाँ पर उतरा है और साफ तौर पर एक कहना है कि जब 2023 में ये बिल पास हो चुका था तो अब इसको दोबारा पास करने की जरूरत नहीं है, इसको सीधा लागू कर दिया जाए। इसमें परिसीमन और जनगणना की आवश्यकता नहीं है, इसको सीधे तौर पर लागू कर देना चाहिए राज्य में भी और केंद्र में भी। तो सीधी ये मांग चल रही है। हालांकि जब से सदन शुरू हुआ है तो सीधे तौर पर चर्चा चल रही है कि सदन के अंदर कोई हंगामा देखने को नहीं मिल रहा है और प्रत्येक व्यक्ति अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन विपक्ष ने साफ तौर पर इस बात को कहा है कि ये जो सत्र बुलाया गया है ये निरर्थक है, इसका कोई मायना नहीं है। जब संसद में फेल हो चुका है उसके बाद किसी भी तरीके की इस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर राज्य सरकार चाहती है तो राज्य में महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिया जाए, और क्योंकि 2023 में ये बिल पहले से ही पास हो चुका है तो सीधे तौर पर जो है इस पर चर्चा चल रही है। हालांकि जो सत्ता पक्ष है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि महिलाओं को आरक्षण मिलता है तो निश्चित तौर पर महिलाओं का मान सम्मान बढ़ेगा और महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, क्योंकि महिलाओं को बढ़ाने के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही है। अगर महिलाएं जब विधानसभा और संसद में दिखाई देंगी ज्यादा तादाद में तो निश्चित तौर पर महिलाओं का मान भी बढ़ेगा और उसके साथ ही महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी। तो बहरहाल दोनों तरफ से बात तो चल रही है, लेकिन अभी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर विपक्ष तमाम मुद्दे लेकर आया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम अपने मुद्दों को ही चर्चा में लाएंगे। अगर विधानसभा में उसकी चर्चा होगी तो वही मुद्दे रहेंगे, बाकी अन्य जो महिला आरक्षण का बिल जो भाजपा सरकार पास करवाना चाहती है उस पर कोई चर्चा हमारी नहीं होगी। यही सदन के अंदर देखा भी जा रहा है कि अभी नेता प्रतिपक्ष अंदर लगभग 1.5 घंटे का बयान उन्होंने दिया, लेकिन उन्होंने सारी बात महिलाओं के संरक्षण की बात करी, तो जो उत्तराखंड के तमाम अन्य मुद्दे थे उस पर बात करी और सीधे तौर पर ये जो विशेष सत्र बुलाया गया है इसको निरर्थक बताया गया। बहरहाल देखने वाली बात है कि शाम तक किस तरीके की परिस्थितियां बनती है। अभी सुबह निश्चित तौर पर हंगामेदार सत्र रहा है, अभी सामान्य रूप से सत्र चल रहा है।